नमस्कार। आज 23 मई 2021 है। कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम इससे उबर जाएंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। आज मैं आपको बिहारी के प्रसिद्ध दोहे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, इस दोहे का भावार्थ बताने जा रहा हूँ। ये बिहारी सतसई का सबसे पहला दोहा है। मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है। इस दोहे के जो अर्थ मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वो बड़ी गंभीरता लिए हुए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। मेरी भव बाधा हरो। भव बाधा का मतलब होता है सांसारिक बाधाएं। ये सांसारिक बाधाएं भौतिक स्तर की भी हो सकती है और मानसिक स्तर की भी हो सकती है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। यहाँ जो नागरी शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब वो चतुर है। राधा नागरी यानी चतुर राधा। सोई वह चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को हर ले। वह चतुर राधा। अब वो चतुर कैसे है? जिस राधा से बिहारी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो मेरी सांसारिक बाधाओं को हर ले, लेकिन उसे कह रहे हैं कि वह चतुर राधा। तो वो राधा किस प्रकार से चतुर है? तो इसी दोहे की जो अगली पंक्ति है उसको हम देखेंगे। जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति हो। यानी वो जो राधा है उस राधा में जो चातुर्य का गुण है, जो चतुराई है, उस चतुराई के कारण क्या होता है, कैसे वो चतुर है? तो वो कहते हैं कि जा तन की झाई पर। अब यहाँ झाई जो शब्द है उसके तीन अर्थ विद्वानों ने, टीकाकारों ने निकाले हैं और बिहारी की यही सफलता भी है। झाई का एक अर्थ निकाला है झलक या छाया या दृष्टि। जातन की छाई पर, जिस राधा के शरीर की परछाई पड़ती है, जिस राधा के शरीर की परछाई पड़ती है। श्याम हरित दुति हो। श्याम मतलब श्री कृष्ण। जिस राधा की परछाई श्री कृष्ण पर पड़ती है तो श्री कृष्ण हरित दुति के हो जाते हैं। ये इसका एक अर्थ। फिर से हमें देखें कि वो राधा चतुर इसलिए है, जिसे चतुर बता रहे हैं कि वो जो राधा है उसका जो वर्ण है, जो रंग है, सुनहरा है। सुनहरी आभा वाली राधा है और सुनहरी आभा वाली गौरवर्ण वाली वो जो राधा है, सुनहरी आभा मतलब कुछ पीलापन ली हुई होती है। तो वो जो राधा है उस राधा की जब का प्रतिबिंब या परछाई या छाया सांवले वर्ण के श्री कृष्ण के ऊपर जब पड़ती है, सांवला अर्थात नीले रंग के नजदीक का रंग, तो उसे सांवले वर्ण के श्री कृष्ण अर्थात नीले रंग के श्री कृष्ण के ऊपर पड़ती है तो श्री कृष्ण हरित दुति के हो जाते हैं, हरे वर्ण के हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने भावार्थ किया वो बिहारी के रंगों के ज्ञान पर आधारित है। बिहारी
अपने रंगों का ज्ञान इसमें विव्यंजित करते हैं। राधा को सुनहरे वर्ण वाली, अर्थात जिसमें पीत वर्ण होता है, पीला रंग और नीला रंग जब मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तो हरा रंग हो जाता है। तो इस तरह का ये पहला अर्थ इसे दोहे का निकलता है। अब इसके दूसरे अर्थ पर गौर करेंगे। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूती हो। बिहारी कहते हैं कि वह चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जा तन की झाई परे, जिसके रूप की, तन का मतलब रूप, जिसके रूप की झलक, झाई मतलब झलक, जिसके रूप की झलक जब भगवान श्री कृष्ण, श्याम श्री कृष्ण पर पड़ती है, यानी श्री कृष्ण जब राधा की रूप को देखते हैं तो हरित दूती हो, वे हरित दूती के हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ हरित दूती का अर्थ हो गया प्रसन्न। जा तन की झाई पड़े, जिस राधा के रूप का दर्शन श्री कृष्ण को होता है तो श्री कृष्ण हरित दूती के हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ हरित दूती का अर्थ प्रसन्न होने से। तो इसका दूसरा अर्थ हो गया। अब इसका तीसरा अर्थ देखिए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जहाँ तन की झाई परे, श्याम हरित दूती हो। बिहारी कहते हैं कि वह चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जहाँ तन की झाई परे, जिसके रूप का ध्यान पड़ते ही भक्त के हृदय में जिसके रूप का ध्यान आता है, वो जो भक्त है श्याम हरित दूती, उस भक्त के हृदय में जो श्याम है, जो कालापन है, यहाँ कालेपन से मतलब कल्मशों से है, मन के अंदर जो ऐसे भाव जो बुराई के प्रतीक है, वे पाप, पातक, कल्मश, कवियों की जो परंपरा रही है उनमें पापों को, बुराइयों को, मन के कमजोरी को कल्मश कहा है। तो जब भक्त के हृदय में राधा के रूप का ध्यान आता है, जा तन की, तन यानी रूप, झाई यानी ध्यान, भक्त के हृदय में जब राधा के रूप का ध्यान आता है तो भक्त का हृदय श्याम हरित दूती हो। भक्त के हृदय में जो श्याम है, अर्थात जो कल्मश है, वो हरित द्युति हो जाते हैं। हरित द्युति का मतलब यहाँ हृत द्युति से है। द्युति यानी आभा, हृत यानी नष्ट होना, निकल जाना, अर्थात जो कल्मश है वो भक्त के हृदय से निकल जाते हैं, कल्मश का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो ये इसका तीसरा अर्थ है। इतने अर्थों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं, जैसा कि कवियों ने, पाठकों ने कहा, गागर में सागर, कि जो बिहारी के दोहे हैं वो गागर में सागर के समान है। जैसे घड़े के अंदर पूरा समंदर भरा हो, ऐसे ही उनके दोहों के अंदर जो गिने चुने शब्दों में होता है, बहुत थोड़े से शब्दों में दोहा बना होता है, उस थोड़े से शब्दों के दोहे में विशाल अर्थ भरा हुआ होता है। ये इस दोहे में हमने देखा और हम कह सकते हैं कि बिहारी के दोहे गागर में सागर के समान है। तो आपको
बिहारी के इस दोहे की व्याख्या कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।